हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ स्टॉक्स नहीं शेयर करने वाला। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी जो कि आपको हेल्प करेगी अच्छा प्रॉफिट कमाने में इन स्विंग ट्रेडिंग। राइट, आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो अर्निंग अपने आप आपके पीछे आएगी। सो गाइस, ये जो स्ट्रेटजी है इसमें सिर्फ एक इंडिकेटर को हम यूज़ करेंगे एंड दैट इंडिकेटर इज़ वेरी पावरफुल, जो कि है CPR। राइट, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि CPR क्या है। मैं आपको इसकी बुकिश नॉलेज बिल्कुल भी नहीं देने वाला कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड ऑल, क्योंकि वो सब तो फ्रीली अवेलेबल है ऑन एवरी सॉफ्टवेयर। जो कि मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू, वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। व्हाट इज़ CPR और ये काम कैसे करता है आपके चार्ट पे। देन वी विल टॉक अबाउट व्हेन CPR वर्क्स गुड एंड व्हेन इट डज नॉट वर्क, कब ये अच्छे से काम करेगा और कब हमें इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना है। देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक्स। गाइस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर हम अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तब ही हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी वर्ड की बेस्ट स्ट्रेटजी भी अगर आप सीख लोगे लेकिन आपकी स्टॉक सिलेक्शन ही गलत है, आप गलत स्टॉक पे उस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हो, देन इट वॉन्ट वर्क। देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। गाइस, स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हमें स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें कैसे, कब और कहाँ पे हमें एंट्री करनी है, कहाँ पे हमारा एग्जिट होना चाहिए। एग्जिट से मतलब हमारा टारगेट कहाँ पे होना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, कितनी देर के लिए हमें वो स्टॉक को होल्ड करना है, एंड एवरीथिंग दैट आई विल टॉक अबाउट इन द स्ट्रैटेजी। राइट, देन आई विल डिस्कस सम स्टॉक्स वेयर आई मेड अ लॉट ऑफ मनी। पिछले कुछ मंथ में मैंने जिन स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड की है, वैसे तो काफ़ी स्टॉक्स हैं लेकिन उनमें से कुछ 4 से 5 स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कहाँ पे मैंने वहाँ पे एंट्री ली थी और कहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, किस स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड ऑल। कुछ लाइव एग्जांपल्स आपको बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू पे। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये होगा, सम स्टॉक्स वेयर CPR डिड नॉट वर्क। कुछ स्टॉक्स ऐसे बताऊंगा यहाँ पे ये जो CPR स्ट्रेटजी है उसने काम नहीं किया, रीजन विल बी एक्सप्लेन्ड। सो लेट्स स्टार्ट CPR बेस्ड स्ट्रेटजी। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPR? इट इज सेंट्रल पिवट रेंज। राइट, सो CPR एक्चुअली है क्या? दिस इज नथिंग बट अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑन योर चार्ट। स्विंग ट्रेड करेंगे तो इसमें हम मंथली CPR का यूज करेंगे। गाइज, मंथली CPR में क्या होगा, जैसे राइट नाउ वी आर इन मंथ ऑफ अगस्त। सो अगस्त मंथ में हमें एक पूरा मंथली CPR मिल जाएगा। उसमें 3 लाइंस होगी, टॉप CPR, सेंट्रल पिवट एंड बॉटम CPR। और ये जो 3 लाइंस हैं ये एक्चुअली एक एरिया है जो कि हमारे चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर तो प्राइस जो है वो इसके अबव ट्रेड कर रहा है, CPR के अबव चल रहा है, CPR विल वर्क एज अ सपोर्ट। प्राइस अगर डाउन आया तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर से अप जाएगा। और अगर प्राइस CPR के नीचे ट्रेड कर रहा है देन CPR विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस ऑन योर चार्ट। राइट, एक्चुअली CPR है क्या? CPR इज ए मैग्नेट। इसको हम मैग्नेट भी बोल सकते हैं। मैग्नेट का मतलब क्या है कि अगर जो प्राइस है हमारा वो CPR से काफ़ी दूर ट्रेड कर रहा है, चाहे उसके ऊपर है चाहे उसके नीचे है, CPR क्या करता है? CPR प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मान लो CPR आपका है और उसके काफ़ी ऊपर जो आपका प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो प्राइस डाउन आएगा, जहाँ CPR के साथ टच करेगा, वहाँ से एक सपोर्ट लेगा एंड देन अगेन इट विल बाउंस बैक। CPR is very powerful tool which is used by most of the experienced and most successful traders in the world. Guys, this is right. जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं इस दुनिया में, CPR बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं गाइज। लेकिन गाइज आपको मैं बता दूं, जो अबव ऑल इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। और सेकंड जो चीज़ प्राइस एक्शन के बाद जो मैं मानता हूँ विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज CPR एंड देन कम्स द इंडिकेटर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स। राइट, इसलिए मैं CPR पे ज़्यादा फोकस करूँगा इसमें। मैंने CPR कहाँ से सीखा, स्ट्रैटेजीज कहाँ से सीखी? वैसे तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे वेबिनार्स मैंने अटेंड किए हैं। आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस वीडियोस एंड वेबिनार्स एंड बुक्स।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मैंने CPR सीखा है वो सीखा है मैंने विक्रम प्रभु सर से। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग चेक कर लेना। लेकिन वहाँ पे मोस्टली वो इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में शेयर करते हैं। व्हेन CPR वर्क्स द बेस्ट, राइट। हम CPR स्ट्रैटेजी तो सीख लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी कब सबसे ज़्यादा काम करेगी और कब हमें इसे अवॉइड करना है। सो उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज होने चाहिए द 4 स्टेजेस ऑफ मार्केट। मार्केट की सिर्फ 4 स्टेजेस होती हैं, विच इज़ अक्यूमुलेशन स्टेज, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज एंड डाउन ट्रेंड। एंड अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, इसका मतलब ये है कि जब कंटिन्यूसली मार्केट हायर हाई और हायर लोज बना रही है देन इट इज़ इन अप ट्रेंड, और अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रही है देन इट इज़ डाउन ट्रेंड। सो हमारा जो CPR बेस्ड स्ट्रेटजी है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करेगी? वो काम करेगी अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। हमें अवॉइड क्या करना है? साइडवेज स्टेज। यहाँ पे आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे और कहाँ पे आपको एंटर करना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। सो गाइज, दिस इज़ द क्लीन चार्ट जहाँ पे मैंने कोई भी अपना इंडिकेटर अभी यूज़ नहीं किया है। सो हमें करना क्या है? हमें इंडिकेटर्स पे जाना है, यहाँ पे हमें सर्च करना है SD CPR। ये जो टॉप वाला है 1 2 4 3 इस पे लाइक्स हैं, इस पे हमें क्लिक कर देना है और ये हमारे पास CPR आ जाएगा। लेकिन अगर आपके वाले में ऐसा करने से नहीं आता तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कुछ सेटिंग्स की बात की है कि हमें इनपुट क्या रखनी है, स्टाइल क्या रखना है, विजिबिलिटी कैसी रखनी है। इसकी एक अलग से वीडियो, वो ऊपर मैं आई बटन भी आपको दे दूंगा, पहले आप वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आना। सो हमारे स्टॉक्स होने चाहिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, राइट। सो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड स्टॉक्स हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमें जो चार्ट देखना है वो डेली चार्ट देखना है। हमें 1 आवर 2 आवर 4 आवर ये सब नहीं देखना है, ना ही हमें वीकली मंथली चेक करना है, हमें डेली चार्ट निकालना है। देन हमें ये इंडिकेटर लगा देना है CPR शुड बी इन असेंडिंग मोड। व्हाट डज इट मीन? कि जो ये जो दिसंबर का CPR है और जो जनवरी का CPR है वो दिसंबर के CPR के ऊपर होना चाहिए, एंड देन फेब का CPR जनवरी के CPR के ऊपर होना चाहिए, एंड देन मार्च का CPR है जो वो फेब के CPR के ऊपर होना चाहिए, अबव होना चाहिए। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि अब इस स्टॉक में अप ट्रेंड चालू हो चुका है। जैसे कि हम थोड़ा सा पीछे अगर देखें, ये जो स्टेज है यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं कि एक CPR ये है जो जुलाई का CPR है, एंड देन अगस्त का CPR है वो सेम एक ही जगह पे है। देन सितंबर का CPR इससे थोड़ा सा ऊपर है, देन अगेन अक्टूबर का CPR है जो वो फिर से नीचे आ गया। सो दिस इज़ नॉट एन अप ट्रेंड स्टेज, राइट, दिस इज़ अक्यूमुलेशन स्टेज। और जैसे ही हमने देखा दिसंबर, देन जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, मतलब लास्ट 3 से 4 जो CPR हैं वो बैक टू बैक असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। सो हमें पता चल जाता है कि ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, राइट। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स आपको सेलेक्ट कर लेने हैं जो अप ट्रेंड में चल रहे हैं। मिनिमम 3 4 या 5 CPR जिनके असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, सो इट मीन्स द स्टॉक इज इन गुड अप ट्रेंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो हमारा करंट मंथ अभी चल रहा है उसका CPR लास्ट मंथ CPR से अबव होना चाहिए। अब मान लो आपने एक स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिया जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में CPR चल रहे हैं, लेकिन जो करंट मंथ हमारा चल रहा है उसका CPR जो है वो पिछले मंथ के CPR से नीचे चला गया है, तो उस स्टॉक को हमें अवॉइड कर देना है। अगर उसके इक्वली CPR एक बना है तब भी हमें उसको अवॉइड करना है। तो हमें क्या चाहिए? करंट मंथ CPR शुड बी अबव प्रीवियस मंथ CPR, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमें एंट्री कब और कहाँ करनी है। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा, जूम इन करूँगा। सो दिस वाज द अक्यूमुलेशन स्टेज फॉर द स्टॉक एलिकन इंजीनियरिंग, दिस वाज द अक्यूमुलेशन स्टेज। रीज़न मैंने आपको बताया, CPR असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है, देन अगेन ऊपर 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 फिर नीचे नीचे। सो दिस इज़ द अक्यूमुलेशन स्टेज। सो इसको हमें अवॉइड करना है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से देखेंगे नवंबर के बाद असेंडिंग बैक टू बैक 3 से 4 CPR जैसे ही बने तो हमें पता चल गया ये स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में जा रहा है। सो अब हमें एंट्री कैसे करनी है? जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया था CPR जो है वो मैग्नेट का काम करता है। सो लुक एट दिस CPR ऑफ दिसंबर, प्राइस वाज ट्रेडिंग अबव अराउंड 43 और ये CPR ने इसको मैग्नेट के जैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, प्राइस केम बैक,
touched the CPR and bounced back. एंड हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, वो तो मैंने आपको बता ही दी कि असेंडिंग ऑर्डर में सीपीआर हमारे जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। और जो करंट मंथ चल रहा है, जैसे कि हम फेब की अगर बात करें, मान लो दिस इज़ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, हम फेब में बैठे हैं, तो हमें देखना है लास्ट जो 3 से 4 मंथ है वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, इट मीन्स द स्टॉक इज़ इन गुड अप ट्रेंड। एंड जो करंट मंथ चल रहा है फेब्रुअरी, उसका जो सीपीआर है वो भी प्रीवियस मंथ सीपीआर के अबव है, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारी एंट्री, हमारा एग्जिट, एग्जिट मतलब हमारा स्टॉप लॉस एंड और टारगेट। एंट्री विल बी ऑन रिट्रेसमेंट बैक ऑन द सीपीआर, मीन्स जैसे कि ये जो प्राइस है जो काफ़ी ऊपर चल रहा है 56 के आसपास, तब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ वेट करनी है। प्राइस डाउन आया, नेक्स्ट मंथ का जो सीपीआर है हमें वो मिल गया, एंड व्हेन अ बुलिश कैंडल क्लोजेस अबव द सीपीआर, दैट इज द पॉइंट वेयर वी विल एंटर, राइट। सो इसका मतलब क्या है, जैसे ही एक रिट्रेसमेंट हुई, प्राइस बैक टू सीपीआर आया एंड वहां पे एक बुलिशनेस इसने दिखाई, मतलब एक सपोर्ट इसने सीपीआर पे ले ली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो कैंडल है वो क्लोज होनी चाहिए सीपीआर के ऊपर। गाइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके पास एक कॉपी है, एक पेन है, और आप ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लिख रहे हो, ठीक है। ये आपको राइट डाउन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई, असेंडिंग ऑर्डर में सीपीआर होने चाहिए, स्टॉक शुड बी इन गुड अप ट्रेंड, एंड करंट मंथ जो हमारा सीपीआर है वो प्रीवियस मंथ सीपीआर के अबव होना चाहिए, और एंट्री शुड बी ऑन रिट्रेसमेंट बैक टू द सीपीआर, ठीक है, retracement back, and then we have to see a bullish candle and the candle should close above the CPR. alright guys, so यहाँ पे हम देखेंगे ये जो छोटी सी bullish candle यहाँ पे बनी है, इसने closing दे दी थी अपनी और CPR के ऊपर। so this is the point where we will enter, the price is around 49, okay। so अब हम बात कर लेते हैं हमारा exit strategy क्या होनी चाहिए, हमारा stop loss कहाँ पे होगा। सो मान लो हमने यहाँ पे एंटर किया 49 पे, हमने अपना स्टॉप लॉस रखना है सीपीआर के नीचे, ठीक है। सीपीआर के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड हमारा जो टारगेट है वो, या तो आप ये जो एक स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई लगा है, यहाँ पे हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं गाइज। सो जैसे कि हम देखें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बन रहा है अराउंड 6 to 7%, और हमारा जो इमीडिएट टारगेट है वो है अराउंड 15 to 16%। सो इट मीन्स दिस इज 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड, ऑलराइट। और हमें जो स्विंग ट्रेड्स हैं वहाँ पे मिनिमम 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर फॉलो करना ही चाहिए। नेक्स्ट मंथ का जो हमें सीपीआर मिला मार्च में वो भी इसके अबव है, सो हमारी सारी कंडीशंस यहाँ पे भी लागू होती हैं। अगर हम इसमें फिर से एंट्री करना चाहें तो हम इस कैंडल पे इसमें एंट्री करेंगे, दिस इज़ द बुलिश कैंडल एंड इट हैज़ क्लोज्ड अबव द सीपीआर, राइट, सीपीआर, और यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस है वो सीपीआर के नीचे रहेगा, टारगेट आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं 1 to 2, 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके। देन फिर से अगर हम बात करेंगे अप्रैल मंथ की, ये जो प्राइस था वो ऑलरेडी सीपीआर के काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो वहाँ पे जब सीपीआर के काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा हो प्राइस, तब हमें कुछ भी नहीं करना है। इसने सीपीआर को टच किया और फिर से इसने एक यहाँ पे सपोर्ट दिखाई, एक बुलिश कैंडल बनाई। सो इस बुलिश कैंडल पे हम अपनी एक दोबारा से एंट्री कर सकते हैं और दोबारा से एक अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिला। देन इफ़ वी चेक द मंथ ऑफ मे, अगेन सेम स्टोरी, this CPR is above last month CPR, entry on back to retracement on CPR, stop loss below the CPR, and target जो है वो आप अपनी मर्जी से बुक कर सकते हैं। सो सेम स्टोरी इज गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन। गाइस 2 से 3 दिन के बाद हमें जो है सितंबर मंथ का CPR भी मिल जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ कहीं पे वो CPR बनेगा, यहाँ कहीं पे CPR बनेगा, एंड वी विल वेट व्हेन द प्राइस touches this CPR and makes a bullish candle, give a good closing above the CPR, then we will enter the trade, right। so this was the strategy। I hope आपको समझ आ गई होगी क्या कंडीशंस हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड,
ये एग्जांपल मैंने आपको अप ट्रेंड की बताई है, मैं आपको डाउन ट्रेंड की एग्जांपल भी बताता हूँ आगे। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड स्टॉक आपने सेलेक्ट कर लिया, वो कैसे सिलेक्ट होगा? बैक टू बैक हायर लोज, बैक टू बैक हायर सीपीआर होना चाहिए या बैक टू बैक लोअर सीपीआर होना चाहिए, राइट। करंट मंथ का जो सीपीआर है वो प्रीवियस मंथ सीपीआर के अबव होना चाहिए। और एंट्री हमें कहाँ लेनी है? रिट्रेसमेंट बैक टू सीपीआर। जैसे ही रिट्रेस बैक टू सीपीआर करेगा और वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाएगा, हमें एक अच्छी क्लोजिंग देगा सीपीआर के ऊपर, तब हमें एंटर करना है। स्टॉप लॉस हमें रखना है बिलो द सीपीआर एंड टारगेट 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 रिस्क रिवार्ड कुछ भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो स्टॉक्स हमें सेलेक्ट कैसे करने हैं, मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने खोला एफएनओ स्टॉक्स, ये पूरी लिस्ट हमारे पास आ गई। फर्स्ट स्टॉक इज आरती इंडस्ट्रीज। आई विल ओके, मैं इसको देखूंगा कि हाँ इसमें हमारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। बैक टू बैक हायर सीपीआर्स हैं, करंट मंथ जो सीपीआर है वो प्रीवियस मंथ सीपीआर के अबव है। सो इसको मैं रेड लिस्ट में डाल लूँगा, एक अलग से इसको नोट डाउन कर लूँगा। नेक्स्ट स्टॉक में चेक करूँगा, वी कैन सी दिस स्टॉक इज़ नॉट इन द अप ट्रेंड बिकॉज यहाँ से जो सीपीआर है इसके अबव एक सीपीआर बना, देन डाउन सीपीआर बना, देन ये इसके बिल्कुल पास पे बना। ये भी ये यहाँ पे अबव सीपीआर बना, लेकिन जो प्राइस है वो इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज नॉट लुकिंग गुड। एसीसी इज लुकिंग गुड, बैक टू बैक हायर सीपीआर्स हैं, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। दिस स्टॉक यस, यहाँ पे अगर हम देखें दिस वाज द एक्यूमुलेशन स्टेज। यहाँ पे जो सीपीआर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, राइट। लेकिन इसके बाद बैक टू बैक हायर सीपीआर हमें मिल रहे हैं। सो दिस स्टॉक इज ऑल्सो गुड, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड स्टॉक अमर राजा बैटरी। इसको हम देख सकते हैं, ये जो स्टॉक है ये बैक टू बैक डिसेंडिंग ऑर्डर में सीपीआर हमें मिल रहे हैं। जो करंट मंथ सीपीआर है वो लोअर देन लास्ट मंथ सीपीआर है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड स्टॉक टू शॉर्ट, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन दिस इज़ अंबुजा सीमेंट, बैक टू बैक हायर सीपीआर यहाँ पे मिल रहे हैं। करंट मंथ सीपीआर है वो अबव है प्रीवियस मंथ सीपीआर से, सो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके गाइस, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप 100 स्टॉक्स भी देखोगे तो उसमें से कुछ 10 से 15 स्टॉक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहे हैं। ओके, सो हमें एंट्री और एग्जिट का तो पता चल गया। इसके बाद 2-3 स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए थी एंड कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए था। ओके, सो दिस इज सोनाटा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पहले एक अकम्युलेशन स्टेज चल रही थी, राइट। अकम्युलेशन स्टेज कैसे थी? जो सीपीआर थे वो ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो दिस इज साइडवेज मार्केट। ओके, सो अगर हम मार्च में देखें तो बैक टू बैक हायर सीपीआर यहाँ पे मिले। अप्रैल में देखा तो जो करंट मंथ हमारा सीपीआर है वो लास्ट मंथ सीपीआर के अबव है। जैसे इसने सीपीआर को टच किया हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे। स्टॉप लॉस हमारा जो है वो सीपीआर के नीचे रहेगा। नेक्स्ट मंथ अगेन सेम स्टोरी, नेक्स्ट मंथ अगेन सेम स्टोरी। प्राइस गोज अप, रिट्रेसेस बैक ऑन द सीपीआर टू टेक सपोर्ट एंड गोज अप, comes back to the CPR, takes support and then again boom. ओके, सो मुझे लग रहा है आपको अभी अच्छे से समझ आ चुका होगा इस स्ट्रैटेजी के बारे में। एक बार हम माइंड ट्री का अगर चार्ट देखें, इसकी मैंने कॉल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे भी दी थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में सीपीआर चल रहे हैं और प्राइस आता है वापस सीपीआर पे टच करता है, थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाता है और अगेन जंप करता है, वापस आता है सीपीआर को टच करके अगेन जंप करता है। मैं अगस्त मंथ में मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था, बाय माइंड ट्री एट दिस लेवल विच वाज अराउंड 2927। रीजन वाज अगेन द सेम, बैक टू बैक हायर सीपीआर, करंट मंथ सीपीआर इज above the last month CPR, price came back to CPR, showed a bullish candle closes above the CPR and we entered, and in 5 to 10 days we can see यहाँ पे हमने एंटर किया था। 5 से 7 दिन में हमें अच्छी खासी 25% की मूव यहाँ पे देखने को मिली, राइट। ओके, सो ये तो थे कुछ अप ट्रेंड स्टॉक्स। अभी डाउन ट्रेंड स्टॉक्स में आपको अमर राजा बैटरी एक आपको दिखाया है मैंने, and one is this Waters Advertising.
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे मैंने एक पोजीशन भी बनाई थी, लेकिन मैंने इसमें ट्रेड नहीं ली, मैंने वैसे ही यहाँ पे अपना एनालिसिस चेक करने के लिए इसको बनाया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे ये चेंज हुआ। पहले एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था, पहले यहाँ पे एक अच्छा अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, बैक टू बैक हायर सीपीआर थे। यहाँ पे अगर हमने सीपीआर स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला। और उसके बाद जैसे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जैसे इस सीपीआर के नीचे सीपीआर बना, देन अगेन नीचे सीपीआर, देन अगेन नीचे सीपीआर, इट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे इस अगस्त मंथ में मैंने देखा कि ये जो सीपीआर है वो लोअर है प्रीवियस मंथ सीपीआर से। सो जैसे ही प्राइस इसको टच किया और एक रेड कैंडल दिखाई इसने, तो हमें इसको शॉर्ट करना चाहिए था, राइट। सो दिस इज़ हाउ सीपीआर वर्क्स। व्हेन द प्राइस इज़, जो प्राइस है वो सीपीआर के नीचे है, देन सीपीआर जो है वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और जब प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है देन इट विल वर्क एज अ सपोर्ट। ऑलराइट गाइस, सो ये थी सीपीआर बेस्ड स्ट्रेटजी, एक बहुत ही बिलीव मी दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी। आप कुछ दिन इसको चेक कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पेपर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर एक छोटी क्वांटिटी में आप ये स्ट्रेटजी में ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड। और जैसे ही आपको इसके ऊपर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा देन यू कैन यूज़ दिस स्ट्रेटजी। और अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी, और रीज़न उसका क्या है। रीज़न वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे हम देखेंगे गाइज, दीज आर द मिड कैप 50 स्टॉक्स। सो इसमें जैसे हम देख सकते हैं, जैसे अपोलो टायर है, द सीपीआर इज़ ना तो ये असेंडिंग है ना तो ये डिसेंडिंग है। दिस स्टॉक इज़ ट्रेडिंग इन अ रेंज, क्योंकि इसका सीपीआर ना तो अप ट्रेंड में जा रहा है ना तो डाउन ट्रेंड है, ना ये असेंडिंग है ना ये डिसेंडिंग है, राइट। सो अशोक लेलैंड है, इसके सीपीआर देख सकते हैं कभी नीचे है कभी ऊपर है, सो इसको हम अवॉइड करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि सीपीआर एक क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दे रहे। बैंक ऑफ इंडिया विल बी अवॉइडेड। ओके गाइस, सो ऐसे हमें स्टॉक्स देखने हैं, ऐसे हमें स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। हमारी जो 4 कंडीशंस मैंने आपको बताई वो क्या कंडीशंस है, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनको लिख लेना। बैक टू बैक हायर सीपीआर, जो करंट मंथ का सीपीआर है वो प्रीवियस मंथ सीपीआर के ऊपर होना चाहिए। हमें जो एंट्री करनी है वो रिट्रेसमेंट बैक ऑन सीपीआर पे करनी है, जैसे प्राइस बैक टू सीपीआर आया और वहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखाई, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बुलिश कैंडल जो है वो सीपीआर के अबव क्लोजिंग देनी चाहिए, तब हम उसमें एंटर करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू लर्न अ लॉट इन दिस वीडियो गाइस। और गाइज मैं आपको अभी अपनी जो रिसेंट जो मेरी ट्रेड है उसके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट किया था 2 दिन पहले। माई 2 डेज स्विंग ट्रेड एंट्री इज़ NOCIL CMP इज़ 259, राइट। सो इसका प्राइस जो था 259 पे था। इसमें रीज़न क्या था मेरी ट्रेड लेने का, आप देख सकते हैं। आप अगर एक बार इसका चार्ट खोल के देखोगे तो हमारी सारी कंडीशंस इसमें फॉलो हो रही थी। प्राइस बैक टू सीपीआर आया, यहाँ पे इसने बुलिश कैंडल दिखाई, क्लोजिंग इसने दी अबव द सीपीआर, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये बहुत बड़ी एक कैंडल बन चुकी थी। तो मैंने सोचा जैसे एक छोटा सा पुल बैक आएगा तब उस प्राइस पे मैं इसको बाय कर लूँगा। तो जैसे एक पुल बैक आया मैंने इसको बाय किया, एंड नेक्स्ट डे अगर हम चेक करें इसका चार्ट, राइट, सो ये वो कैंडल थी। सो ये वाली बड़ी कैंडल थी, इसने हमें एक एंट्री दी थी, लेकिन मैंने सोचा जैसे ही पुल बैक आएगा मैं एंट्री करूँगा। तो ये एक पुल बैक आया, मैंने एंटर किया, एंड नेक्स्ट डे हमें 8% की एक अच्छी यहाँ पे मूव देखने को मिली। लेकिन अभी भी मैंने इसको एग्जिट नहीं किया है, मैंने अपना इसमें जो टारगेट सेट किया है वो सीपीआर के नीचे सेट किया है, एंड जो हमारा इसमें जो स्टॉप लॉस है वो सीपीआर के नीचे मैंने सेट किया है, और जो मेरा टारगेट है वो ये प्रीवियस स्विंग हाई है जो कि है 293। सो दिस वाज माय रीसेंट ट्रेड। लेट्स सी, अभी थोड़ा अच्छे प्रॉफिट में मैं दिख रहा हूँ। अभी तो PNL जो है मेरा अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन 293 पे मैंने इसका सेल ऑर्डर लगा दिया है ऑलरेडी। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगा हर वीकेंड एक अच्छी लर्निंग वीडियो आपके लिए शेयर करूँ। गाइस, ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली अपडेट देता रहता हूँ अपने एंट्री अपनी एग्जिट के बारे में, राइट। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसका रीज़न ये है, मैंने पूछा था आप लोगों से वांट ए लर्निंग वीडियो टुडे और वांट जस्ट टॉक्स वीडियो। सो मैक्सिमम वोट्स हमारी लर्निंग वीडियो पे आई हैं, सो इसलिए मैंने ये लर्निंग वीडियो बनाई है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।